गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, कल अपन ने इससे पहले अपन ने पढ़ा था प्रयत्न के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था अपन ने व्यंजनों का। अब देखिए, अब अपन पढ़ रहे हैं विशेष तथ्यात्मक जानकारी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, और इनमें से कोई न एक क्वेश्चन 100% आएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं व्याकरण की। व्याकरणम, ध्यान से देखिए, व्याकरणम। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है ऑप्शन में आपके कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, या व्याकरण शब्द कैसे बना हुआ है, या व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कितने उपसर्ग है, कौन से उपसर्ग है, कौन सी धातु है। इसका क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। देखिए, तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर वी प्रत्यय है, सॉरी वी उपसर्ग प्लस आ उपसर्ग प्लस क्री धातु और प्लस ल्युट प्रत्यय। किससे बना हुआ है? दो तो उपसर्ग है, वी और आ, क्री क्या है? धातु, और ल्युट क्या है? प्रत्यय। इनसे मिलकर बनता है व्याकरण। यह आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। देखिए, मैं संस्कृत में लिख रहा हूँ, व्याक्रियन्ते, ध्यान दे, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, व्याक्रियन्ते व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा। आपको इतना सा क्वेश्चन, इतना सा देकर अनेन इति इतना सा देकर आपको पीछे दे देंगे खालिस्तान, और आप क्वेश्चन में अल्फ़ाबेटिक में दे देंगे, ABCD में दे देंगे कि व्याकरण ऑप्शन में दे देंगे। ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी समास। बताओ इन चारों में से क्या कौन सा शब्द यहाँ आएगा? तो ध्यान देना, यहाँ पर शब्द आएगा व्याकरणम। कैसा आएगा? ये आएगा व्याकरणम। ये क्या कह रहा है? देखिए, ये कह रहा है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, अर्थात कि जिस शास्त्र के द्वारा शब्द साधुत्व का प्रतिपादन किया जाए वह व्याकरण शास्त्र है। आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो आपको आंसर क्या देना? व्याक्रियन्ते। जहाँ भी व्याक्रियन्ते शब्द आ जाए आपको ध्यान रखना है, व्या से क्या मिला देना? व्याकरण। बस इतना सा ध्यान रखना। फिर देखिए, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। देखिए, लक्ष्य लक्षणे, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है रिट में। लक्ष्य लक्षणे खालिस्तान। अब बताइए इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा व्याकरणम। व्याकरणम ये किसने कहा था? ये महाभाष्य में लिखा गया है। महाभाष्य में लिखा है लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, अर्थात जो लक्ष्य का आशय उदाहरण से है। यहाँ लक्ष्य क्या है? इस लक्ष्य का मतलब क्या? उदाहरण। और लक्षण का आशय सूत्र। भाई, इस लक्ष्य को क्या कहा? कि उदाहरण। और इस लक्षण को क्या कहा? इस लक्षण को कहा सूत्र। लक्षण को कहा सूत्र और लक्ष्य को कहा उदाहरण, तब जाके बनता है व्याकरण। आगे देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। देखिए, आपको दे दिया मुखम खालिस्तान स्मृतम। अब बताइए क्या आएगा इसके अंदर? यानी मुख से उत्पत्ति हुई किसकी? वेद पुरुष का मुख है अंग। व्याकरण में यहाँ तो आएगा व्याकरण, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन व्याकरण में वेद, अर्थात व्याकरण को वेद पुरुष का मुख अंग माना गया है। व्याकरण को क्या माना? व्याकरण को क्या माना गया है? वेद पुरुष का मुख। व्याकरण क्या है? एक प्रकार से वेद, व्याकरण क्या है? वेद पुरुष का मुख
क्या क्या है, अंग है। ठीक है, अब मेन चीज़ अब आगे पढ़ते हैं। देखिए आपको ज़्यादा इसमें समझ में आएगा। व्याकरण जो है, व्याकरण को मुख कहा गया है, कैसे कहा गया है। देखिए एक अगर अपन वेद को एक पुरुष मान ले, क्या मान ले, वेद को पुरुष, वेद को पुरुष मान लेते हैं और फिर अपन इसकी परिकल्पना करते हैं। देखिए मैं एक सूत्र लिखता हूँ संस्कृत में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद भी करना है। देखिए छंदे पादो, छंदे पादो तू, छंदे पादो तू वेदस्य। देखो आ गया वेद, छंद पादो तू वेदस्य हस्तो कल्पो, हस्तो कल्पो अथ, हस्तो कल्पो अथ उच्यते, हस्तो कल्पो अथ उच्यते। मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। देखिए ज्योतिष, ज्योतिषा मैनम, ज्योतिषा मैनम चक्षु, ज्योतिषा मैनम चक्षु निरुक्तम, निरुक्तम श्रोत्र, श्रोत्र, श्रोत्र मुच्यते, श्रोत्र मुच्यते। ये देखिए शिक्षा, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। देखिए इतने से ही काम हो जाएगा अपना, है ना। देखिए इन 3 लाइनों में अपना काम हो जाएगा। देखिए अब अगर वेद को पुरुष मान ले, अर्थात मैं यहाँ से चल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि वेद क्या है, एक प्रकार का पुरुष है। ठीक है, वेद को पुरुष मान के चले तो छंद पादो तू वेदस्य हस्तो, यानी जो छंद की रचना हुई है, छंद की रचना किससे हुई है, पादो यानी पैरों से हुई है। यानी वेद जो पुरुष है उसमें अपने संस्कृत व्याकरण में जो छंद लिखे गए वो वेद पुरुष के पैरों से इसकी रचना हुई है। ठीक है, वेदस्य हस्तो, और वेद के हाथों यानी हस्त, हस्त से, वेद के हस्त यानी हाथों से किसकी रचना हुई है, कल्प की रचना हुई है। मैं नीचे और लिखवा दूंगा अभी। ज्योतिष, ज्योतिष की रचना किससे हुई है, चक्षु से यानी आँखों से। वेद पुरुष की आँखों से ज्योतिष की रचना हुई है। और निरुक्त की, निरुक्त का मतलब होता है, निरुक्त की रचना होती है श्रोत्र यानी उसके कान, कानों से सुनते हैं। और शिक्षा, इस शिक्षा की रचना हुई है घ्राण से अर्थात नाक से। और व्याकरण शब्द की रचना हुई है वेद के मुख से। अर्थात अब यो समझ लो कि जो 6 वेदांग है, ये 6 वेदांग है ना, इन 6 वेदांग की निम्नलिखित कैसे कल्पना की गई है, ये वेद पुरुष से निकले। देखिए 6 वेदांग, मैं वेदांग के नाम यहाँ लिख रहा हूँ ना, वेदांग का नाम। ठीक है, ये 6 वेदांग है। ये वेदांग कितने होते हैं, 6। वेद के अंग 6 वेदांग कहलाते हैं। वेदांग का नाम, और एक तरफ लिख देता हूँ कल्पित अंग, जिससे कल्पना की गई है। देखिए अपन शुरू से चलते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, याद रखिए मुख, वेद पुरुष है तो पहले मुख आएगा। मुख से क्या निकली, व्याकरण निकली। याद रखने का तरीका अच्छा है, मुख से क्या निकली, व्याकरण। ठीक है, कल्पित अंग, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। वेदांग का नाम है व्याकरण, किससे निकलती है, कल्पित, वेद पुरुष के मुख से व्याकरण की उत्पत्ति होती है, ऐसा पढ़ लो। फिर उसके बाद क्या आता है, मुख के बाद क्या आता है, हस्त। मुख के बाद क्या आता है, हस्त ले लो। कल्पित अंग क्या है, हस्त। वेद पुरुष के हस्त से कल्प, अपने को पता है अपन बोलते भी है आपके कर कमलों से, कर यानी कल्प, ठीक है ना, आपके कल्प है हाथ। ठीक है, हस्त से कल्प की रचना हुई है वेद पुरुष के। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है हाथ से पहले आता है चक्षु, आंखें। आंखें से क्या होता है, ज्योति, आंखों की ज्योति याद रह जाएगी।
ज्योतिष, ठीक। और क्या होता है? कान, कान यानी श्रोत्र, श्रोत्र को कहते हैं कान। सुनना, सुनना किससे सुनेगा? निरुक्त, यानी उत्तर नहीं देंगे, निरुक्त, उत्तर नहीं देना है आपको, ऐसे याद रखना है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। एक होता है नाक यानी घ्राण, नाक से किसकी उत्पत्ति? शिक्षा की। और छंद, छंद की उत्पत्ति होती है पैरों से, ठीक है, दोनों पैरों से छंद की उत्पत्ति होती है। तो ये 6 अंग है, 1 2 3 4 5 6 वेदांग है, और ये सब वेद पुरुष के अंग है। इनसे इसकी क्या हुई है? रचना हुई है। देखिए, ठीक है। अब आगे देखिए, देखिए मानव ने, यानी मानव के मन में अंतर्ध्यान, यानी मानव के मन में जो परम ब्रह्मा है, मानव के मन में जो शब्द है परम ब्रह्म, ठीक है ना, इस परम ब्रह्म की क्या कल्पना की है कि ये परम ब्रह्मा कैसा होगा? एक वृषभ की तरह होगा, यानी उसकी तुलना एक वृषभ से कर दी इन्होंने, मानव ने, कि मानव के मन में जो शब्द परम ब्रह्मा है वो कैसा होगा। तो इसकी कल्पना की गई एक वृषभ से। तो उन्होंने क्या बताया, मतलब कैसे, ध्यान दे रहे हैं कि 4 तो होंगे सींग, यानी चतवार श्रृंगा, चतवार श्रृंगा। अब 4 सींग कौन कौन से? उन सींग के भी नाम दे रखे, देखिए कौन कौन से होंगे। अपन पढ़ते हैं, अपन व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण के लिए बता रहे हैं। सुबंत, त्रिडंत, तिंगत, उपसर्ग, और एक है निपात, यहाँ ना नहीं दिख रहा आपको, यहाँ देख लीजिए, निपात। सुबंत, तिंगत, उपसर्ग और निपात, ये 4 श्रृंग यानी 4 सींग है उसके, किसके? ब्रह्मा के, वृषभ के। त्रैपादा यानी 3 पैर, त्रैपादा, 3 पैर कौन से है? भूतकाल, पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, और तीसरा भविष्य काल या भविष्यत काल। ये त्रैपादा। क्वेश्चन आ सकता है इनका, 100% है, श्योर है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। द्वे शीर्षी, द्वे शीर्षी, 2 सिर है। कौन से सिर है? 2 सिर। कौन कौन से? एक तो होता है नित्य, नित्य को बोलते हैं स्फोट, स्फोट, और एक होता अनित्य, अनित्य को बोलते हैं वेखरी, ठीक है। ये 2 सिर है। और कितने हैं? सप्तहस्ता, ध्यान दे, सप्तहस्ता, यानी जो आपकी 7 विभक्तियां हैं, कौन कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, वो वाली, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये जो 7 विभक्तियां है, इसके साथ हाथ है। और त्रिधाबद्ध, त्रिधाबद्ध अर्थात ये 3 जगहों से बांधा गया है। त्रिधाबद्ध 3 जगहों से बांधा गया है। कौन कौन से? उर, कंठ और शिर, ये 3 जगहों से बांधा गया है। ये परमपिता ब्रह्मा की जो मानव के मन में रचना थी वृषभ के समान, उनका रूप है ये, ठीक है। इनमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन आता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसमें नोट कर लेना है कि महर्षि पतंजलि, महर्षि जो पतंजलि हुए हैं, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ये जो व्याकरण है वो है शब्दानुशासन। क्या कहा इन्होंने? व्याकरण को शब्दानुशासन कहा। किसको कहा? शब्दानुशासन, व्याकरण को ही शब्दानुशासन कहा।
महर्षि पतंजलि ने। ये आपके मुख्य फर्स्ट टॉपिक जो था संज्ञा प्रकरणम का, जो मैसूर सूत्र अपन पढ़ रहे थे उसके बारे में और थोड़ी सी व्याकरण के बारे में आपको जानकारी मिल गई, ठीक है ना। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। अपन नेक्स्ट टॉपिक अगली बार में शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, संधि। ये आपका फर्स्ट टॉपिक जो मुख्य चीज़ रिट लेवल से संबंधित जितनी भी चीज़ें रिट लेवल से संबंधित मैंने आपको सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, इसके अंदर से कम आपको 2 से 4 क्वेश्चन या कम से कम 3 क्वेश्चन तो 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, ये श्योर है। तो रिट लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।